हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस पर आपको वर्क ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। और चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ ये भी बताइए कि रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, पार्टनर की एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। नो मैटर बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है ये भी बताइए। दोनों चीज़ आज हम साथ में चेक करेंगे। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स हमारे पास आए हुए हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से कुछ लोग अभी ना बहुत ज़्यादा परेशान, मेंटली डाउन, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड या मैं बोलूँ कि घबराए हुए ज़्यादा हो। मुझे ऐसा फील होता है कि इस वक्त डिवाइन आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जितना हर्ट हो रहे हो, जितना डिप्रेस्ड हो रहे हो, जितना डाउन हो रहे हो, या जितना सामने वाले ने किसी ने आपके साथ गलत करा है, अब कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके फेवर में है। अब कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको आपके फेवर में देखने को मिलने वाली है। किसी के कहने पर ज़्यादा नहीं आना है, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी लीगल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मे बी वो ये डिवोर्स का सिचुएशन हो सकता है, या मे बी कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है, या आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करी जा रही है, या आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करी जा रही है। आई नो दैट दिस सिचुएशन इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर यू। कुछ लोग काफ़ी मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो क्या होगा, तुम सिर्फ अपने कर्मा पर काम करो, तुम सिर्फ अपने कर्मा पर वर्क ऑन करो, क्योंकि जो ये चीज़ स्ट्रगल या जो ये परेशानी हो रही है, ये जो भी चीज़ बेचैन कर रही है, जो भी चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है, कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं ये चीज़ अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। तुम सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान दो, तुम सिर्फ अपने आप पर वर्क ऑन करो। वो बाकी की चीज़ें कैसे रिजॉल्व हो जाएगी ये तुम्हें भी नहीं पता है, लेकिन इस वक्त जो क्लियर साइन है, इस वक्त जो क्लियर मैसेज है, इस वक्त जो क्लियर गाइडेंस है, वो ये आता हुआ दिखाई दे रहा है दैट वट एवर द नेगेटिविटी, वट एवर द प्रॉब्लम, वट एवर द फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होगी और बहुत जल्दी आपके फेवर में आएगी। लेकिन थोड़ा सेल्फ पर ध्यान दो, किसी पर भरोसा मत करो, किसी की बातों में ज़्यादा मत आओ, किसी की कहने पर ज़्यादा मत चलो, या किसी की बातों में जल्दी इन्वॉल्व मत हो जाओ कि हाँ ठीक है तुमने ऐसा बोला मैं ऐसा कर लेता हूँ, या तुमने वैसा बोला मैं वैसा कर लेता हूँ। नहीं, इन चीज़ों में आपको नहीं आना है। दूसरी बात, जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, अगर आपका कर्मा अच्छा है ना, कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा। तो ये मत सोचो कि उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, उसने मेरे को ऐसे हर्ट कर दिया, उसने मुझे वैसे हर्ट कर दिया। इन चीज़ों के अंदर माइंड नहीं लगाना है। टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप सिचुएशन भी मुझे लग रहा है कि इट इज़ रियली चैलेंजिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम निकाला जा रहा है, किसी मतलब से, किसी बेनिफिट से ये रिश्ता है। ये सीरियस कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये सीरियस लव रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको उनकी बातों में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरी ये बात सुनो, मेरी ये बात मानो, मेरी ये बात कहो, ऐसा तो वैसा, वैसा तो ऐसा, मतलब आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करा जा रहा है इस रिश्ते में रहने के लिए। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आपके सामने पूरी रियलिटी है, यू
need to make a decision, you need to make a फाइनल डिसीजन टू मेक थिंग्स बेटर, क्योंकि ये टाइम रिलेशनशिप को लेकर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी 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 कॉशियस। मोर ओवर कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ लोग या मे बी आपके पार्टनर आपसे पीछे भाग रहे हैं, या आपके पार्टनर सामने से चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, सामने से प्रॉपरली बोल नहीं रहे, सामने से चीज़ें क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन माय डियर, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ, एज पर द गाइडेंस आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। जी हाँ, सब कुछ है, एंड यू नीड टू मेक अ क्लियर डिसीजन रिगार्डिंग, जी हाँ, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द फ्यूचर, बिकॉज कार्ड्स की एनर्जी क्लियरली हाईलाइट कर रही है, कार्ड्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि जो भी कॉम्प्लिकेशन या ये जो भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में चल रही है, ये डेफिनेटली रिजॉल्व होगी, लेकिन ये तभी रिजॉल्व होगी जब आप स्टैंड लोगे। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे माय डियर, तो ये जो सिचुएशन चल रही है ये ऑन रिपीट होगी, और ये आगे चलकर आपको और ज़्यादा हर्ट करेगी। सो एज पर द रिलेशनशिप रीडिंग, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, यू नीड टू बी वेरी अवेयर, क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अगर कोई लोग अभी नए रिलेशनशिप में भी आए हैं, इन केस कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, कोई न्यू रिलेशनशिप में आ गए हो, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ आपको अपने एंड से, दैट इज़ थिंक ट्वाइस एंड देन मेक अ डिसीजन। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाना, सोच कर समझ कर ही आपको कोई निर्णय लेना है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना है, आते हैं हमारे पास ऐसे सिचुएशंस, मैम आई रियली वांट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, लेकिन इन अ गुड वे, किसी का हार्म नहीं करना है या किसी को हार्म नहीं करना है, कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेशनशिप रिजॉल्व हो जाए या रिलेशनशिप एंड हो जाए। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, लेकिन मकसद अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो मैम मैं तो चाहती हूँ कि उन दोनों का सेपरेशन हो जाए, क्यों हो जाए सेपरेशन, बस मैम मैं चाहती हूँ, नहीं, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। एक इंटेंशन या सही इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी। या फिर ऐसा भी होता है मैम वहाँ शादी हो गई, लेकिन बाद में रियलिटी आई, या बाद में चीज़ें पता चली, या बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ या मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। किसी की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट म्यूचुअल कंसेंट से, गलत कंसेंट से कभी टेक्निक्स मत करना, गलत कंसेंट से कभी भी मैनिफेस्टेशन मत करना, इट विल बैकफायर यू, इट विल गिव यू द नेगेटिव रिजल्ट। ओके, सो यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स आए हुए हैं माय डियर, वो क्लियरली बता रहे हैं कि रिलेशनशिप के टर्म्स में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, थोड़ा ध्यान दो, रिलेशनशिप्स को थोड़ा प्राइवेट रखो। अगर अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, टचवुड, ज़्यादा लोगों को मत बताओ, ज़्यादा लोगों के साथ चीज़ें शेयर मत करो। जितना चीज़ें प्राइवेट रखोगे उतना वो फ्लरिश करेगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।